हेलो वाइस फ्रेंड्स, तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किसी अरेस्टेड पर्सन के पास कॉन्स्टिट्यूशन में और सीआरपीसी में क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी पर्सन को अरेस्ट क्यों किया जा सकता है। तो इसका जनरल आंसर ये है कि जब कोई पर्सन शेड्यूल 1 में डिफाइन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट अवेलेबल हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर पर्सन की विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। अब दूसरी बात, इसको विदाउट वारंट अरेस्ट इमीडिएटली क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न सीधा सीधा ये है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पर्टिकुलर पर्सन कोई और ऑफेंस ना कर दे, उसको रोकने के लिए एविडेंसेस को वो कंसील ना कर पाए, एविडेंसेस को वो डिस्ट्रॉय ना कर पाए, एविडेंसेस को वो मैनिपुलेट ना कर पाए। इसी वजह से इमीडिएट गिरफ्तारी जो होती है वो की जाती है। ऑन द अदर हैंड अब हम बात कर लेते हैं कि किसी अरेस्टेड पर्सन यानी जो पर्टिकुलर पर्सन जो अरेस्ट किया गया है उसके पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो राइट्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं फंडामेंटल राइट्स के तौर पे। फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 21 एंड 22 दोनों ही पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं अरेस्टेड पर्सन के बारे में। आर्टिकल 21 जो है स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि अरेस्टेड पर्सन के पास क्या राइट्स हैं, बट वो इन जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। उसमें ये कहा जा रहा है आर्टिकल 21 में कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है और उसकी जो लाइफ है उसको जनरली डिप्राइव नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ऐसा इस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ ना हो। दूसरी बात आती है उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल 22 में जो स्पेसिफिकली अरेस्टेड पर्सन्स के राइट को बता रहे हैं। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 एंड 2 स्पेसिफिक इन्हीं रिगार्डिंग बात कर रहा है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 जो कह रहा है वो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अरेस्ट किए जाने के उसके कारण को बताना होगा। ये अधिकार उसका मूल अधिकार है। मूल अधिकार जनरली ऐसे अधिकार हैं जो ना तो आपसे कोई छीन सकता है, ना ही आप उन्हें अपने आप से छोड़ सकते हो। दूसरी बात जो आर्टिकल 22 बोल रहा है कि उस अरेस्टेड पर्सन को अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार उपलब्ध होगा, साथ ही साथ वो अपने पसंद के वकील से अपना डिफेंस भी करा सकते हैं। तीसरी बात जो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 बोल रहा है वो ये है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत ही 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उनके पास ले जाना होगा और इस टाइम में जो ट्रैवलिंग का टाइम होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन के बगैर अरेस्टेड पर्सन को उस टाइम पीरियड से 24 आवर से ज़्यादा अपने पास डिटेन भी नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 के रिगार्डिंग सीआरपीसी में कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो एक अरेस्टेड पर्सन के पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात आती है सीआरपीसी के सेक्शन 41D की। 41D ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर से जब उस अरेस्टेड पर्सन का इंटरोगेशन चल रहा है तो उस इंटरोगेशन के दौरान अरेस्टेड पर्सन अपने पसंद के लॉयर से मिल सकता है, उसको ये अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट राइट जो अरेस्टेड पर्सन को अवेलेबल है वो है अंडर सेक्शन 49। सेक्शन 49 ये कह रहा है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे उतना ही रेस्ट्रेन किया जाएगा जितना उसे निकल भागने से रोकने के लिए जरूरी हो। नेक्स्ट जो अरेस्टेड पर्सन को सीआरपीसी में राइट अवेलेबल है वो है सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 ये बोल रहा है कि अरेस्टेड पर्सन अगर बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वह किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, अगर वो पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस से अलावा किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है तो पुलिस ऑफिसर का ये भी ड्यूटी होगी, यानी कि उस कंडीशन में अरेस्टेड पर्सन को ये जानने का अधिकार होगा कि क्या वो बेल पे छोड़ा जा सकता है या नहीं। तीसरी बात जो आती है राइट्स के रिगार्डिंग वो आती है सेक्शन 50A में। सेक्शन 50A ये बोल रहा है कि अरेस्टेड पर्सन से पुलिस ऑफिसर उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स और किसी और पर्सन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पुलिस ऑफिसर ये इन्फॉर्म करेगा कि अरेस्टेड पर्सन है, उसे क्यों अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ कि उसको किस प्लेस पर रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन 56 एंड 57 की। सेक्शन 56 एंड 57 जो आर्टिकल 22 में हमारे को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है उसी को एज ए प्रोविजन सीआरपीसी में इंक्लूड करा गया है। सेक्शन 57 ये कह रहा है कि 24 घंटे के भीतर ही अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा और इन 24 घंटों में जो यात्रा का समय है यानी ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। और ये सारी कंडीशन कब की है? जब वारंट के बिना गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ जब हम 56, 57 देख रहे हैं तो इसके साथ हमें सेक्शन 167 भी देखना होगा।
सेक्शन 167 में बेसिकली पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि जो टाइम पीरियड 167 में दिया गया है उस टाइम पीरियड में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो जो अरेस्टेड पर्सन है वो जमानत पे छोड़े जाने का हकदार हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक सेक्शन और इसके संग में हमें देखना है अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में, वो है सेक्शन 436 जो कि बेसिकली बेल के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 436 जो बात कर रहा है वो ये बता रहा है कि अगर कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस के अलावा कोई ऑफेंस हुआ है, दैट इज बिलेबल ऑफेंस अगर हुआ है और किसी पर्सन को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस कंडीशन में उस अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट होता है कि जमानत पे छोड़ दिया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एज वेल एज हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, तो प्लीज़ उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।